गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों आज हम करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट करेंगे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। एज यू नो दैट, आप जानते हो कि मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स मेंडल का क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था मेंडल का वो क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें मेंडल ने एक टाइम पे एक करेक्टर स्टडी किया, जैसे हाइट का करेक्टर लिया, एक तरफ टॉल प्लांट एक तरफ ड्वार्फ प्लांट क्रॉस करवाया F1 F2। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने दो लॉ दिए बच्चों। तो फर्स्ट लॉ था क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं आपकी किताब में। ये लॉ क्या कहता है कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। मेंडल ने कहा कि जो चीज करेक्टर को कंट्रोल करती है वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब होता है स्टेबल, जो नष्ट नहीं होते हो, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हो, ट्रांसफर। तो मेंडल ने कहा कि करेक्टर को कंट्रोल करने वाली चीज डिस्क्रीट है, स्टेबल है। यानी कि कोई चीज, कोई करेक्टर एक पीढ़ी में नहीं आता तो अगली पीढ़ी में आ जाएगा। इसका मतलब उसको जो चीज कंट्रोल कर रही है वो स्टेबल है, वो नष्ट नहीं होती। तो बच्चों मेंडल जब काम कर रहा था उसका काम एडवांस में था, अहेड ऑफ टाइम। उस टाइम कोई सेल के बारे में, कोई जीन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेंडल की जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। उसके जो रिजल्ट थे उसी के आधार पे वो कुछ कह रहा था। साइंस रिजल्ट, साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बनती है। तो मेंडल ने कहा कि कोई ना कोई चीज ऐसी है, समथिंग, कोई चीज ऐसी है जो डिस्क्रीट है, जो करेक्टर को कंट्रोल करती है। फिर मेंडल ने क्या कहा कि जो फैक्टर हैं, देखो मेंडल ने फैक्टर यूज किया था, हमने बाद में फैक्टर को क्या कहा, जीन। तो मेंडल ने कहा कि जो फैक्टर है वो किस में होते हैं, पेयर में। फैक्टर पेयर में प्रेजेंट है, जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये इस तरह, ये एक फैक्टर है या ये एक फैक्टर है, तो ये हमेशा पेयर में होंगे। तो ये फैक्टर पेयर में, ये फैक्टर पेयर में, फैक्टर पेयर में प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट क्या था उसका कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। जैसे डिसिमिलर ये कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक फैक्टर है डिसिमिलर, यानी इसके दोनों पार्ट अलग अलग है। अगर डिसिमिलर कंडीशन है तो उसमें एक क्या होता है, डोमिनेंट, और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव। तो यहां पर कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, स्मॉल टी प्रेजेंट है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी, जो किसको गवर्न करता है, कौन सी ट्रेट को, टॉलनेस को, हाइट को, टॉल करेक्टर के लिए। तो अगर डिसिमिलर कंडीशन है फैक्टर में, फैक्टर के जो अलील हैं अगर वो दोनों अलग अलग हैं, तो एक क्या होगा, डोमिनेंट, और एक क्या होगा, रिसेसिव। तो ये बात मेंडल ने बताई थी। क्लियर, वेरी गुड, ओके। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 बात लिखनी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, जो करेक्टर डोमिनेंट होता है वो F1 में एक्सप्रेस होता है, और जो करेक्टर F1 में नहीं आता वो फिर F2 में जाके क्या हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। जो 3:1 रेशो है उसको भी कौन एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 में वही आते हैं जो डोमिनेंट करेक्टर होता है, 1 में वही आएगा जो रिसेसिव करेक्टर होता है। ठीक है, एक तो ये लॉ हो गया इसका मेंडल का। तो मेंडल के लॉ थे बच्चों वही बेसिक बने किसके, जेनेटिक्स के, मतलब फंडामेंटल लॉ बन गए जेनेटिक्स के, इसलिए मेंडल को फादर कहा गया जेनेटिक्स का। एक्सेप्शन बायोलॉजी में हमेशा होती है, क्योंकि बायोलॉजी एक्सेप्शन की भरी पड़ी है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है बायो में, लेकिन फंडामेंटल जो बेसिक लॉ थे जेनेटिक्स के वो क्या थे, यही थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ क्या कहा मेंडल ने, सेकंड लॉ क्या दिया उसने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। मेंडल ने कहा कि फैक्टर पेयर में होते हैं, फैक्टर पेयर में होते हैं। जैसे एक फैक्टर मेल पेरेंट्स में है, एक फीमेल में है, जब दोनों फर्टिलाइजेशन में दोनों जब कंबाइन करते हैं तो फैक्टर के जो दोनों पार्ट हैं अलील वो अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर कंबाइन करते हैं रैंडमली। ये बात मेंडल ने बताई। तो मेंडल ने क्या कहा कि फैक्टर पेयर में होते हैं बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ये कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन ले लेते हैं हम, ये फैक्टर पेयर में है, ये भी पेयर में है। जब यहाँ पर क्या बनेंगे, गैमिट बनेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अपने अपने गैमिट में चले जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अपने अपने गैमिट में चले जाएंगे। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल का लॉ ऑफ प्योरिटी कहलाता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल, क्योंकि आज तो हमें पता है
जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होती है, मियोसिस होती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर जब गैमेट्स बन रहे तो यहाँ पर क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। तो जो मेंडल का जो वर्क है वो किसको दिखा रहा है, मियोसिस को। मेंडल को नहीं पता था कि मियोसिस क्या होती है, उस टाइम सेल डिवीजन को कोई जानता नहीं था, लेकिन मेंडल का जो वर्क है, मेंडल की जो स्टेटमेंट है वो किसको दिखा रही है, मियोसिस को। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, गैमेट बनते तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ना, ये पेयर है, इसको इसको क्रोमोसोम मान के चलो, एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है। अब गैमेट बने तो क्या हो गया, अलग अलग हो गए, अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे, अलग अलग सेल में चले जाएंगे। तो जो मेंडल का वर्क है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो किसको शो कर रहा है, मियोसिस को। मियोसिस की डिस्कवरी बाद में हुई है, लेकिन मेंडल के काम में मियोसिस दिख रही है हमें साफ, अलग अलग हो रहे हैं गैमेट्स बनते हैं, तो दोनों जो फैक्टर के दोनों अलील हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होती। अब ये इकट्ठे प्रेजेंट हैं लेकिन मिक्स नहीं है, गैमेट्स बनेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे बिल्कुल प्योर फॉर्म में। मेंडल से पहले जो भी थ्योरी थी बच्चों इनहेरिटेंस की, वे सभी थ्योरी क्या कहलाती थी, ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स। पहले के जो साइंटिस्ट यही कहते थे कि मेल यानी जो मेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट होंगे, कैरेक्टर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, मिक्स हो गया अगले जनरेशन में जाता है। मेंडल ने इसको डिस्प्रूव कर दिया कि मिक्स कुछ नहीं होता। अगर दो जीन इकट्ठे प्रेजेंट है, दो अलील इकट्ठे प्रेजेंट है तो मिक्सिंग नहीं है, गैमेट्स बनेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे और अपना अपना अलग अलग जो अपना प्रभाव हो दिखाएंगे। ठीक है, यस। उसके बाद जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसकी कुछ एक्सेप्शन है आपकी बुक में। तो पहली एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या करती है, मैंने अभी बताया था कि बायो में एक्सेप्शन बहुत होती है। तो यहां पर एक प्लांट है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन प्लांट, स्नैपड्रैगन प्लांट है बच्चों, आपकी बुक में दे रखा है। तो इस प्लांट में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक तरफ वे प्लांट लिए गए जिनके जो फ्लोर थे प्योर रेड थे, एक तरफ वे प्लांट लिए गए जिनके फ्लोर कैसे थे, वाइट, प्योर रेड और प्योर वाइट। ठीक है, ये पेरिडल कैरेक्टर है। ओके, तो एक तरफ वे प्लांट जिनके प्योर रेड फ्लोर है, एक तरफ वे प्लांट जिनके प्योर वाइट है। क्रॉस करेंगे हम तो गैमेट्स बनेंगे, आप जानते हो गैमेट्स बनेंगे तो ये हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी, कैपिटल आर इधर स्मॉल आर। कॉम्बिनेशन करेंगे, दिस इज F1 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, या इसको फीलियल का मतलब होता है प्रोजनी, यानी आने वाली जनरेशन, फीलियल। तो F जो वर्ड है कहाँ से लिया है, फीलियल। वैसे इसका नॉर्मली क्या होता है, F1 यानी फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर आप ये सोचोगे कि रेड बनेंगे सारे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट यहाँ पर रेड नहीं बनते क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर फेल हो रहा है। यहाँ पर सारे कैसे बनते हैं, पिंक, ऑल पिंक, सारे के सारे कैसे बनते हैं, पिंक बनते हैं बच्चों। सारे प्लांट्स जो यहाँ पर बनते हैं उनके सबके फ्लोर कैसे होते हैं, पिंक होते हैं, ऑल फ्लोर्स जो है ना सबके पिंक, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। अब इसकी F2 निकालेंगे फिर हम। F2 में क्या होगा, F1 इंटू F1, F1 ये आई थी हमारी सेल्फिंग होती है F2 के अंदर, F1 इंटू F1। तो यहाँ पर गैमेट्स बनाओ, ये गैमेट्स बन गए अलग अलग। अब यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उसमें दो अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, होमोजाइगस में तो एक ही बनता है। अब ये कॉम्बिनेशन होगा, एक तो कॉम्बिनेशन ये होता है, ये कॉम्बिनेशन से बनेंगे आपके इस तरह से। इनको आप सुकेर मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिखा रखा है कि पुनेट सुकेर मेथड से भी इनको आप बना सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या है, रेड है, ये जो है ये क्या होंगे, पिंक होंगे, और ये क्या होंगे, प्योर वाइट। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशो क्या आ रहा है, एक रेड है, 2 के रेशो में पिंक है और 1 के रेशो में वाइट है। और जीनोटाइप, तो फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो दोनों सेम है यहाँ पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है बच्चों कि फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिए टाइम के साथ नॉलेज बढ़ती है, टाइम के साथ साइंस भी इमर्ज हो रही है, लेकिन बेसिक नॉलेज वही रहेगी। ये बेसिक ला है, जेनेटिक्स जब भी पढ़ोगे आप ये पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आज जेनेटिक्स में क्या चल रहा है, आज बायोटेक में क्या चल रहा है, वो लेटेस्ट चल रहा है, लेकिन वो सब किस पे, जो भी एडवांस चीज़ है वो पहले वाली के ऊपर ही बेस होती है। जो भी एडवांस बनती है वो पहले वाली के ऊपर ही बनती है, तो पहले वाली की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो बेसिक नॉलेज है वो हमेशा रहेगी, आधार कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आधार के ऊपर ही नई चीज़ बनती है, याद रखना।
हमने भी ये पढ़े थे, आप भी ये पढ़ोगे, आने वाली जनरेशन यही पढ़ेंगी, ये बदल नहीं सकती, यही रहेंगे तो बेसिक तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पर ये पिंक कलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो पूरी तरह से, अब यहाँ पर ये पिंक आते हैं, यहाँ पर फिनोटाइप पिंक है, इसका मतलब जो कैपिटल आर है वो पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है स्मॉल आर के ऊपर, नॉट कंप्लीट डोमिनेंट। तो ये जो अलील है, ये अलील है, जीन भी कह सकते हैं इसको, इसका मतलब इसमें अगर ये नॉर्मल होता, इफ इट इज नॉर्मल या अनमोडिफाइड होता ये, तो इससे एंजाइम्स जो बनता, जो रेड कलर पैदा करता है, वो एंजाइम भी क्या होता, नॉर्मल होता, नॉर्मल एंजाइम्स और रेड कलर पैदा होता, जो आम बात है। बट इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है इस अलील के अंदर, इसमें कोई एक प्रकार से कोई म्यूटेशन हुई है, कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि जीन है, किस जीन क्या होता है, डीएनए का पार्ट होता है, तो इसके अंदर कुछ चेंज हुआ है, जिससे या तो एंजाइम्स जो बना है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम्स बने हैं, जो काम नहीं करते सही ढंग से, नॉन फंक्शनल एंजाइम्स जो कलर पैदा नहीं करते, मतलब जो कलर बनता है, कोई पिगमेंट बनता हुआ, तो पिगमेंट किससे बनते हैं, क्योंकि सेल के अंदर रिएक्शन चलते हैं तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, एंजाइम किससे बनती है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन, और किससे बनती है, जीन से बनती है। तो ये जो अलील है ये जीन ही है, जीन का ही पार्ट है, या फिर इसके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन हुई है कि नो एंजाइम्स, एंजाइम बन ही नहीं रहे इससे, नो एंजाइम एट ऑल। तो ये तीन कंडीशन है, अगर ये नॉर्मल कंडीशन है तो ठीक है, अगर ये कंडीशन है जिससे इस अलील में कोई चेंज हुआ है, जिससे ये रिसेसिव बन गया है, मतलब ये डोमिनेंस जो कैरेक्टर था वो खत्म हो गया, जिससे पूरी तरह से अपने आप को प्रभाव, इससे बनने वाला जो एंजाइम है पूरी तरह से कलर नहीं बना पा रहा और ये रिसेसिव हो रहा है, तभी इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं इसको। क्लियर, तो वेरी जी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। कल हम करेंगे एक और एक्सेप्शन करेंगे, कोडोमिनेंस, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे हमारी बॉडी का, ब्लड ग्रुप का, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।